Hello students, welcome to System Math. I am Suru Sharma. Today we are going to start exercise 1.1 of a chapter first integer class 7th. So let's start. तो देखो हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 आपने है ना, देखो आप लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटीजर के बारे में को पता है वैसे क्या होता है, लेकिन अगर सिंपल नहीं पता फिर भी थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी तक और जीरो, ये जितना भी ये सेट बन गया ना, इस सेट को क्या बोलते हैं, इस नंबर के सेट को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर्स है। अब इसी के ऊपर हमें काम करना है। आपने क्लास 6 में क्लास जो 6 है उसमें चैप्टर 6 ही है, उसमें आपने इंटीजर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने वहाँ प्लस भी किया उसको, ठीक है, माइनस भी किया था, और उसको हमने देखा था लार्ज कौन सा होता है, स्मॉल कौन सा होता है, वो सब आप लोगों ने वहाँ पढ़ चुके हो। सो हम उस पर ना ज़्यादा बात करके हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री। ये जो यहाँ एक नंबर लाइन है, मैंने तो यहाँ बना ली, मेरे लिए आपके लिए ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पे। तो ये तो वहां देखो आप स्क्रीन के ऊपर, तो उस पर क्या दे रखा है, नाम दे रखे हैं, बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये अलग अलग हैं। और ये दे रखा है 25, 20, 50, ये टेम्परेचर है, डिग्री। जैसे हमारे डिग्री सेल्सियस नहीं होते कि भाई आज तो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सर्दियों में क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, नेगेटिव में भी चला जाता है, श्रीनगर वगैरह में, लेह लद्दाख वगैरह में। तो आपने देखा हुआ है, जब भी याद रखना, कभी भी अगर टेम्परेचर माइनस में हो या बिल्कुल कम हो, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, समझ लेना वहाँ सर्दी ज़्यादा है। और अगर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे 42 डिग्री 52 डिग्री या 25 डिग्री, इसका मतलब क्या है, वहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो हॉटेस्ट प्लेस है। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन होगा, जो नंबर में छोटा हुआ, जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस में चला गया तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ठीक है, सो इसी को हम बेस बना के स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। तो ये जो ऊपर आपको नंबर लाइन दिख रही है, इसको ऑब्जर्व करो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। और जो जो प्लेसेस दे रखे हैं उनके टेम्परेचर लिखो। अब आप मुझे देख के बताओ कि बेंगलुरु का जो है, वो जो बेंगलुरु का है वो किस टेम्परेचर के ऊपर है हमारा। तो आप ऊपर देखो, मैं यहाँ से देखता हूँ नंबर लाइन में, तो आप देखोगे तो 25 से इधर आओगे, वापस चलोगे तो कितना, 24, 23, 22, यानी बेंगलुरु का कितना आ गया मेरे पास, बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना आ गया है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो आइए आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, अगला ऊटी का। तो ऊटी का कितना है भाई, बताओगे आप लोग, कितना है ऊटी का, 14 डिग्री सेल्सियस। लिखना जरूरी है सेल्सियस में, ठीक है, उसने बोल रखा सेल्सियस में। फिर उसके बाद शिमला कितना है, शिमला कितना टेम्परेचर है, 5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आ जाओ, कौन है, श्रीनगर, अलग से कर लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है मेरे पास, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात आप सोच के बताओ कि अगर -2 डिग्री सेल्सियस है तो सर्दी होगी बहुत ज्यादा। अगला कौन सा है, लाहौल स्पीति जो है उसका टेम्परेचर कितना पड़ेगा, 5 6 -5 सॉरी कितना है, अच्छा माइनस का भैया, ठीक है, हाँ, तो -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस। चलो जी, ये अलग अलग हमारे पास टेम्परेचर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनके ऊपर, ताकि उसको रफ करना पड़े तो दिक्कत नहीं आएगी। 22 डिग्री सेल्सियस आ गया, ऊटी जो है 14 डिग्री सेल्सियस है, शिमला जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर जो है -2 डिग्री सेल्सियस है, और लाहौल स्पीति जो कितना है हमारे पास, -8 डिग्री सेल्सियस। तो आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा गर्मी यानी हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, यानी बेंगलुरु सबसे हॉटेस्ट प्लेयर मिलेगा, सॉरी हॉटेस्ट क्या मिलेगा, प्लेस मिलेगा। और सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा मिलेगा, लाहौल स्पीति से -8 डिग्री सेल्सियस से। सो अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो समझ में आ गया होगा आपको, देखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, आप ऊपर नंबर लाइन से चेक करते रहना। नेक्स्ट जो है
हमारे पास बी पार्ट, ए पार्ट हो चुका हमारा, अब करेंगे बी पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन यानी माइनस करना पड़ेगा भाई, द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, यानी इन सब में से जो हॉटेस्ट प्लेस है उसको लिख लो भाई। हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, लाहौल स्पीति है, ठीक है, कौन सी है, लाहौल स्पीति है, ठीक है, लाहौल स्पीति। और हॉटेस्ट क्या टेम्परेचर है, सॉरी हॉटेस्ट है ना, तो ये तो कोल्डेस्ट होगी ना, तो कोल्डेस्ट लिख लो आप। ये कोल्डेस्ट कौन होगी, लाहौल स्पीति, कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु है, कितनी है बेंगलुरु भाई, 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या करना, दोनों का डिफरेंस निकालना, पहले कौन सी लिखनी है, हॉटेस्ट, तो लिख दो हॉटेस्ट यानी 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, क्या करनी, डिफरेंस है ना, तो माइनस करना है, किसको माइनस करना है, कोल्डेस्ट को, कोल्डेस्ट कौन है, -8, तो क्या लिखोगे, -8 डिग्री सेल्सियस। सो करो इसको, कितना आएगा, 22 माइनस माइनस हो गया +8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 30, तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस इज ए राइट आंसर। समझ में आ गया, तो ये था हमारा बी पार्ट। अब करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी कैसे है, व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति पार्ट, लाहौल स्पीति कितना है, लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस यानी माइनस करना पड़ेगा, किसको, श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना भाई, -2 डिग्री सेल्सियस। सो क्या आंसर आ गया, 8 माइनस माइनस हो गया जी प्लस, तो क्या आंसर आ गया, -6 डिग्री सेल्सियस। ये किसका आ गया भाई, पार्ट सी का आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं पार्ट डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ अ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर और शिमला का एक साथ लिया टेम्परेचर, एक साथ मतलब प्लस कर दो, तो कर दो, पहले ये काम कर लेते हैं, डी पार्ट करते हैं, श्रीनगर और शिमला को, शिमला के टेम्परेचर को प्लस कर दो। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है भाई, -2 डिग्री सेल्सियस, प्लस शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर आ गया भाई, माइनस करोगे इसको तो 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, अभी नेक्स्ट आ गया, इज लेस देन, कह रहा है कि जो ये मिलाकर जो टेम्परेचर है ये क्या है, लेस देन है, क्या है, लेस देन है, किससे लेस देन है, द टेम्परेचर एट शिमला, जो शिमला पर टेम्परेचर है, तो शिमला पर टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है, तो लिखोगे यस, द टेम्परेचर ऑफ अ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट और आगे, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये जो टेम्परेचर आया है 3 डिग्री सेल्सियस, क्या वो श्रीनगर से भी क्या है, छोटा है, देखते हैं, पर श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, क्या है, बिल्कुल नहीं, क्या ये छोटा है, श्रीनगर टेम्परेचर छोटा, तो क्या लिखोगे, नो इट इज ऑल्सो, सो लिखोगे नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज नॉट ग्रेटर देन, नहीं क्या पूछा भाई, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट, हाँ, तो लिखोगे इट इज नॉट द लेस देन टू द श्रीनगर, तो श्रीनगर से कम नहीं है, श्रीनगर से ज्यादा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन ए क्यूज पॉजिटिव, इन ए क्यूज, एक क्यूज कंपटीशन हुआ भाई, ठीक है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन टू द करेक्ट आंसर। सो जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो किसको मिलते हैं, जिसने आंसर सही दिया, तो करेक्ट के लिए क्या मिलेंगे, करेक्ट आंसर के लिए जो है क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्क्स किसको मिलेंगे, जब आंसर गलत दिया जाएगा। तो एक बच्चा है जैक, जिसने स्कोर किया 5 सक्सेसिव राउंड, उसने 5 राउंड खेले, उसके अंदर उसने स्कोर किया, तो 25 यानी उसने सही दिए होंगे तभी आया होगा, नेगेटिव -5 हो गए, मतलब उसने गलत आंसर दिए होंगे, -10 तो फिर से उसने गलत दिए होंगे, और प्लस फिर प्लस का 15, तो ये भी उसने क्या दिए होंगे, सही आंसर दिए होंगे, और लास्ट में 10, तो ये भी उसने सही दिए, तो 5 राउंड हो गए, 1 2 3 4 5। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो टोटल क्या है, एक बात बताऊं आपको मैं, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में लगा लेना आप, ये दुनिया भर की कहानियां बनाएगा, और आपसे लास्ट में करवाएगा क्या, प्लस माइनस, बस, ठीक है, और लास्ट जो 1.3 और 1.4 उसमें आपसे मल्टीप्लाई करवा लेगा। तो आपको हेडेक नहीं लेने की, तो क्या राम कहानी रच रखी है उसने, आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को, और ये समझना है कि उसने प्लस के लिए बोला है माइनस के लिए बोला है, ठीक है, और प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना है। सो हम क्या करेंगे अभी, व्हाट इज टोटल, टोटल मतलब प्लस कर देना, लो जी कर देते हैं प्लस, सिंपल, तो 25 प्लस
यानी यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे, -5, -10, प्लस का 15 और प्लस का 10। अब इन्हें प्लस कर दो सिंपली। 25 में से 5 गया तो 20 बच गया जी। 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। 20 में से 10 गया तो बच गया 10। कितना आंसर आ गया? 35। सो 35 इज ए टोटल स्कोर ऑफ ए जैक। अब देखो ऐसा नहीं लिखना आपको, क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 5 सक्सेसिव राउंड्स स्कोर इज ये, देन टोटल इज, फिर आप ये लिख दोगे, फिर ये सोल्व करोगे, लास्ट में लिखोगे कि जैक स्कोर 35 मार्क्स। समझ में आ गया ना? ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री। एक श्रीनगर पता ही आपको, उसका टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस है। कब है? मंडे को, ठीक है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ? गिर गया। मैं पूछता हूँ, अगर मान लो आज आपके अपना यहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, मैं कहता हूँ भाई 2 नीचे गिर गया, तो आप क्या कहोगे? सर 40 हो गया। क्या किया आपने? माइनस कर दिया ना 2 को। तो आप यहाँ पर भी क्या कर दोगे? ड्रॉप का मतलब माइनस कर दोगे 2 को। किस में से? -5 में से। ऑन ट्यूसडे को, यानी उसके अगले दिन, मंडे से अगले दिन। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ अ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे क्या टेम्परेचर रहेगा? देख लो जी। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या रहा? ट्यूसडे क्या रहा? -5 डिग्री कब था भाई? मंडे को। ट्यूसडे को ड्रॉप कितना हुआ? कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। क्या करना? ड्रॉप है तो माइनस करना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएंगे 7 डिग्री सेल्सियस। और साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। समझ में आ गया होगा ना? ये था ट्यूसडे का। तो क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ तक। आगे कुछ दे रखा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज मतलब बढ़ गया, बाई 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री से बढ़ गया। तो बढ़ना मतलब प्लस करेंगे ना, तो पहले अब कितना हो गया था? -7 डिग्री। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे मतलब वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या टेम्परेचर रहेगा? सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर है? तो कितना था भाई? ट्यूसडे को -7 डिग्री, बढ़ गया यानी प्लस करेंगे कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। 7 नेगेटिव का ही पॉजिटिव है तो क्या होगा? डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे, तो 7 में से 4 गया तो 3 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका बढ़ेगा? तो बड़ा कौन है? 7 नेगेटिव। तो क्या आंसर आ गया? वेडनेसडे क्या टेम्परेचर रहेगा? -3 डिग्री सेल्सियस। समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a plane is flying at a height of 5 मीटर above the sea level। ये देखो, ये बना रखा मैंने, ये सी है, यानी ये सी है। इस सी लेवल से ये 5000 मीटर ऊपर क्या हो रहा है? उड़ रहा है। कौन? एरोप्लेन। पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग। ये एग्जैक्टली किसके ऊपर है? एक जो सबमरीन क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। किसके अंदर? पानी के अंदर। फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। इस सी लेवल से, यानी अगर मैं यहां से इसको 0.0 मान लेता हूं, तो यहां से 5000 मीटर और यहाँ नीचे 1200 मीटर नीचे कौन? एक सबमरीन क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। यानी दोनों, ये ऊपर ये नीचे से फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, तो 5000 मीटर तो ये हो गया, 1200 मीटर ये हो गया मेरे पास। व्हाट इज द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन? वर्टिकली मतलब क्या? इस तरीके से, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? क्या करोगे? सिंपली प्लस। सो कर दो। तो क्या लिखोगे यहां पर? यहां पर आप क्या लिखोगे? लिखना कि प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम दी सी लेवल। सी लेवल से, ठीक है, ऊपर क्या डिस्टेंस है उसका? 5000 मीटर। ऐसे ही सबमरीन डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से इसका डिस्टेंस कितना है? ठीक है। अब क्या पूछा है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन देम, दोनों के बीच में। कितना आ गया भाई? दोनों कर दो प्लस।
कितना आ गया 6200 मीटर, यानी 6200 मीटर इज ए राइट आंसर। समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट, 2000 रुपये भाई जमा करवा, ठीक है, क्या करवा दी, जमा करवा दी। एंड विड्रोल मतलब निकालना, कितना निकाल लिए 1642 जो पैसे हैं वो निकाल दिए। ये जो पैसे जो इन्होंने निकाल लिए, इतने पैसे निकाल लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ विदड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट एंड नेगेटिव, नॉर्मल सी बात है भाई, जब पैसा निकाला जाएगा तो नेगेटिव ही तो है। क्यों, हमारे में अकाउंट में से पैसा कम हो गया, कम मतलब माइनस किया तभी कम हो गया, इस नंबर को नेगेटिव कर दिया, ठीक है, जो पैसे निकाले हैं। द हाउ देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो पैसे जो जमा करोगे वो आप किस साइन से डिनोट करोगे, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव से करोगे, किससे करेंगे, पॉजिटिव से। इसका आंसर लिख देना, वी रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट इज एज ए, क्या नाम है, पॉजिटिव, ठीक है। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट में कितने पैसे बच गए, आप खुद सोच के बताओ। 2000 रुपये ने जमा करे, इतने निकाल लिए, कितने बच गए, माइनस कर दो, सिंपल है। तो क्या माइनस करोगे कितना आएगा, आप माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 8 5, यहाँ पर 9 3, यहाँ से कैंसिल आउट है 0, कितने रुपए बच गए इनके पास, 358 रुपीज लेफ्ट। तो आप ऐसा, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको इस तरीके से नहीं करना है, करना तो माइनस ही है, लेकिन आप कैसे लिखोगे कि भाई ये डिपॉजिट रुपीज 2000, फिर लिखोगे विदड्रॉल अमाउंट इतना, फिर द बैलेंस अमाउंट माइनस करके ये लिख देना, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, बाकी आपको तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो ये हमने कर ली 5 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now we will do the next 5 questions. Total this exercise contain 10 questions and we will do next 5 questions in next video. So till then, thank you for watching. Enjoy the match.